नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री पाराशर के अंदर। पिछले की जैसे वीडियो में मैंने इंदु लगन के बारे में निकालना आपको बतलाया था, कैलकुलेशन करी थी, उसके बारे में बताया था। आज हम उसका थोड़ा फलित के बारे में जानेंगे, जो भी एक अष्टक वर्ग के द्वारा। सबसे पहले मैं उन सभी अपने पाठकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो आइए हम आज इंदु लगन की एक कुंडली देखेंगे, जिसके अंदर अपन उसकी फलित के थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। ये जो कुंडली है एक पाठक की है, उनकी आज्ञा से ही मैं इसकी विवेचना कर रहा हूँ। तो आइए हम समझते हैं इंदु लगन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लगन कुंडली है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा पिछले का थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इंदु लगन निकालने के लिए पहले चंद्रदेव से नवमेश चंद्रदेव यहाँ विराजमान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को है कर्क राशि हो गई अपनी। तो ये क्या चंद्रदेव हो गए। तो इनकी कितनी कलाएँ? 16, जो अपने आप पिछले पार्ट में देखेंगे तो 16 कलाएँ इनको अपन ने दे रखी थी। उसके बाद है लगन से नवमेश, 1 2 3 4 5 6 7। लगन से नवमेश कौन से हो गए? 12। मीन राशि, उनकी कलाएँ कितनी है? 10 अपने पास। तो 16 माइनस 10 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा अपने पास। तो ये मतलब 6, और 6 में अपन काम में लेंगे जब चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6। जैसे चंद्रमा से जब 6 भाव आगे चलेंगे तो वहाँ पे अपन इंदु लगन मानेंगे। मतलब इंदु लगन अपनी यहाँ पे आएगी मेष राशि के अंदर। मैंने एक जो राशि है मेष है वो अपनी। तो अपनी इंदु लगन यहाँ पे जैसे कि आ गई है अभी। तो अब अपन क्या करेंगे, इंदु लगन की जो इंदु लगन को अपन वो लगन बना देंगे अपनी। तो उसको घुमा के अगर अपन ने घुमाया तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी? इस तरीके से। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं इंदु लगन को मैंने बना दिया, और आप ये सोच रहे होंगे ये पॉइंट मैंने ये क्या बिंदु हैं। ये अष्टवर्ग एक पद्धति है ज्योतिष की जो आसान है बिल्कुल। इसके अंदर कोई ज़्यादा गुणा भाग नहीं होता। ये आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं अपनी, इसके अंदर वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। तो अपन ने ये देखा कि इसके अंदर अपने ये मैंने पॉइंट रख दिए हैं इसके अंदर, ये जितने पॉइंट है। तो अब ये जितने अधिक पॉइंट होंगे इसके अंदर उसका आपका प्रबल होगा। तो अब अपन क्या समझेंगे इससे? अब अष्टवर्ग वर्ग में इंदु लगन, इसका अपन थोड़ा विवेचना करेंगे इसके अंदर। तो अब क्या होगा? तो सबसे पहला नियम क्या है इंदु लगन को अष्टवर्ग से निकालने का? तो अपन क्या करेंगे, जो इंदु लगन को पहले क्या कर दिया अपन ने, लगन बना दी इसके अंदर। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो पहला इसका जो सूत्र होता है अष्टवर्ग से निकालने का, उसमें क्या करेंगे अपन? लगन। अपन यहाँ देख रहे हैं लगन में कितने अपने बिंदु दे रखे हैं? 31 बिंदु आ रहे हैं अपन इसके अंदर। 31 बिंदु आ रहे हैं। तो पहले लगन, ये पहला भाव हो गया, 9वां भाव, 10वां भाव, 11 भाव में 30 अथवा अधिक बिंदु हो तो जातक क्या करता है? धनवान होता है। मतलब उसकी ज़िंदगी आराम से निकलती है, उसको कभी धन दौलत की समस्या नहीं रहती। तो इस कुंडली के अंदर अपन देख रहे हैं जो जातक है अपने जातिका है, तो उसमें कितने हमने लगन में कितने 31 पॉइंट आ रहे हैं, बिंदु आ रहे हैं। और नवम भाव में कितने आ रहे हैं अपने? 31। और 10th में कितने आ रहे हैं? 30। और 11 जो अपने इसमें है वो कितने आ रहे हैं? 29। तो उसके अंदर करीब इसके अंदर ये 30 के करीब ही हैं। तो इससे ये अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनको कोई समस्या नहीं रहने वाली, नहीं ना। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसे की, इनके पास पैसा रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इनके पास पैसा रहेगा। अब दूसरी चीज़ पे अपन आते हैं। पहला दसम और 12वें भाव में, जैसे ये 10th भाव है और ये 12वां भाव है। तो इसके अंदर क्या आएगी? थोड़े 10th भाव में तो क्या आएगी, इनकी बिंदु इससे ज़्यादा हैं लेकिन इसके अंदर कम है। तो इसका मतलब ये भी एक करीब पॉजिटिव चीज़ आ गई इनके पास। मतलब इससे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनके पास धन रहेगा। मतलब इनके कार्य इनको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फल कम मिलेगा, लेकिन पैसे में दिक्कत नहीं रहेगी। अब तीसरे आते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि अभी ये तो देख लें कि पैसा होगा। अभी कई बार क्या होता है कि साहब अपन ये देख लें कि इसके अंदर इनके कोई ऐसा तो नहीं है कि अष्टवर्ग से कि बिल्कुल ही कोई धन की बिल्कुल ही इनकी समस्या रहेगी जीवन में। तो उसका भी एक तरीका है। पहली चीज़ है लगन, नवम भाव, वही नवम भाव 11 10 11 सभी भावों में अगर 25 से कम है, लेकिन 25 से कम होंगे तो अगला थोड़ा सा समस्या आ जाएगी पैसों की।
तो उसमें वो बोलते हैं भिखारी का योग भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बोलते हैं धन की कमी रहेगी अगले के। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे 25 से कम किसी भाव, पहले भाव जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 25 से अधिक बिंदु हैं अपने लगन के अंदर, पहले भाव के अंदर, नवम भाव में, दसम भाव में और 11 भाव में। तो इसके अंदर कोई पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ये भी एक सपोर्टिव चीज़ होगी जिसकी कुंडली है उनके लिए। और दूसरा ये है कि जैसे अपन देख रहे हैं कि सेकंड भाव मतलब दूसरा भाव ये है और 12वें भाव ये है, तो मतलब दूसरे भाव के अंदर बिंदु ज़्यादा हैं, 29 है। और 12th हाउस में मतलब 12 भाव में कितनी बिंदु आ रही हैं इनकी, 24 बिंदु हैं। तो वो भी सही है, मतलब खर्चा कम है इनका और धन है इनके पास। मतलब इसका मतलब कि ऐसे जो जातक है, जातिका जिनके नंबर ज़्यादा हैं इसके अंदर जिनकी कुंडली देख रहे हैं अपन, उसके अंदर ये क्या करेंगे, अपने जो पैसा है वो क्या करेंगे, अनाप शनाप खर्च नहीं करेंगे, वो बैंक के अंदर बचा के रखेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और मतलब उसको खर्चा नहीं करेंगे। उनको मतलब पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में उनके पास रहेगा, जिसमें उनको ये रहेगा कि सब मेरे पास इतना पैसा है। और फिर 5वां पॉइंट जो अपना आता है वो है 12वां भाव। अब इसमें देख रहे हैं कि जो 12वें भाव के अंदर पॉइंट, इसके अंदर क्या है अपने ज़्यादा हैं और 11वें के अंदर कम है। तो इसका मतलब इनका खर्चा कम है। तो इससे हमें एक ये देखा कि जो ये कुंडली है उसके अंदर, इससे देखने से ये पहले दृश्य में तो ये पता लगता है कि इनको धन की कोई कमी नहीं रहेगी इंदु लगन के द्वारा। तो ये एक अच्छी विधि है, इसमें ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है, केवल आप बिंदुओं के आधार पर अपने जान सकते हैं कि जातक या जातिका का जो धन के मामले में कैसा रहेगा। तो अपन यहाँ थोड़ा सा देख लें। इसके अंदर अपन यहाँ देख रहे हैं हिंदू लगन के अंदर इनके क्या है कि बुध देव और मंगल देव बैठे हैं, और यहाँ पे क्या है कि गुरुदेव की इनके ऊपर दृष्टि भी आ रही है, पंचम दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, ये भी अच्छा है, अच्छा योग है। तो और बुध यहाँ बैठे हैं। तो अपन ये देखेंगे जब बुध की अंतर्दशा या गुरु की महादशा या दोनों में चलेगी तो क्या होगा, इनके पास धन आएगा इनके पास, और इनके पास धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मैंने एक मोटा समझा अष्टवर्ग के द्वारा कि हिंदू लगन की कैसे फलित किया जाता है। और आगे भी ये तो अष्टवर्ग से मैंने समझाया। अगर आगे समय मिला तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बतलाऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।